हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर S6 जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसकी यूनिट 3 की बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी में बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं, साथ ही साथ वो बैक भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, यूनिट 3 का नाम है स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग। तो खास तौर से रीडिंग और राइटिंग जो है स्ट्रेटेजी टीचिंग की, उस पर हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइलेंट एंड लाउड रीडिंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि साइलेंट रीडिंग किसको कहते हैं और लाउड रीडिंग किसको कहते हैं। तो हमें पता है कि रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटन सिंबल एंड लेटर एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ देम। जो भी रिटन सिंबल है उसको देखना, लेटर को देखना और उसकी मीनिंग समझना ही क्या है, रीडिंग है। In one of the four main language skill alongside listening, speaking and writing, reading is usually the third language skills that you learn in your native language. It comes after listening and speaking. तो चार तरह के मेन जो लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसमें तीसरे नंबर पे रीडिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइलेंट रीडिंग क्या होती है। इन साइलेंट रीडिंग देयर इज नो मोमेंट ऑफ द लिप्स और द टंग, यानी यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ना तो हमारे होठ के और ना ही हमारी जो जबान है उनके कोई भी मूवमेंट नहीं होते। बट देयर शुड बी फुल कंसंट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के पार्ट पे जो टॉपिक होता है उस पर फुल कंसंट्रेशन होता है। देयर थॉट शुड नॉट वंडर एमलेसली। जो उनकी सोच होती है बच्चे की, जो साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, वो पूरी तरह से फोकस होता है अपने गोल पे। वाइल दे आर रीडिंग साइलेंटली, मोर दे शुड नॉट यूज देयर फिंगर बिटवीन द लाइन्स। और वो अपने लाइन्स के बीच फिंगर्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं कि कौन से पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। एंड मूव टू फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द रीडिंग। लगातार आगे आगे पढ़ते जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। यहाँ पे फिंगर्स का भी इस्तेमाल नहीं होता है लाइन्स के बीच में। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एम ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग का एम क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एम ऑफ साइलेंट रीडिंग आर प्लेजर एंड प्रॉफिट, यानी प्लेजर खुशी के लिए और फायदे के लिए, लाभ के लिए साइलेंट रीडिंग की जाती है। अब किस तरह के लाभ की बात की जा रही है, तो टू बी एबल टू रीड फॉर इंटरेस्ट एंड टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, जो सूचना है वो प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट के लिए भी हम क्या करते हैं कि साइलेंट रीडिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है एम ऑफ साइलेंट रीडिंग में कि इट एक्सपेंडेड स्टूडेंट्स वोकेबुलरी, जो हमारी शब्दावली है उसमें इजाफा करता है, उसको बढ़ा देता है साइलेंट रीडिंग। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड एंड मूविंग लिप्स सो दे मे नॉट डिस्टर्ब अदर। अगर हम बोल करके नहीं पढ़ते हैं, लिप्स हमारे मूव नहीं करते हैं, हरकत नहीं करते हैं, तो हम दूसरे को जो हमारे बगल में बैठे हुए पढ़ रहे हैं उनको भी हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन बिफोर साइलेंट रीडिंग। जब हम साइलेंट रीडिंग करने जाते हैं या करवाते हैं बच्चों से क्लासरूम के अंदर, तो उन्हें जो जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश है वो जरूर बता देना चाहिए कि आपको किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कितने देर तक आपको साइलेंट रीडिंग करनी है, जो भी उसके दिशा निर्देश है वो सारे आपको बता देने हैं। फिफ्थ पॉइंट है द टीचर should be particular about giving students task of wide reading by gradually selecting phrase and unseen paragraph। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट को वैसे टास्क धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए देना चाहिए जो उनके लिए बिल्कुल फ्रेश हो और उन्होंने वो पैराग्राफ नहीं पढ़ा हो तो उन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे प्रिकॉशन की बात की जा रही है कि only those passages should be read which can be understood and appreciated by student। तो वैसे पैसेज पढ़ने चाहिए जो बच्चा समझ सकता है और उससे वो अप्रिशिएट भी हो सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि टू बिगिन विथ सिंपल स्टोरीज इज मोर एडवांटेजियस। अगर हम सिंपल स्टोरीज से अगर हम कहानी बच्चों को पढ़ने के लिए दे तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप्ड होगी। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंट रीडिंग शुड डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मैटर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से और नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से ड्यूरेशन जो है, टाइम जो बाउंडेशन है वो क्या होगा साइलेंट रीडिंग का डिफर हो सकता है।
फोर्थ पॉइंट है कि नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन बिफोर साइलेंट रीडिंग, ये पॉइंट हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर शुड बी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग स्टूडेंट्स टास्क ऑफ वाइड रीडिंग बाय ग्रेजुअली सेलेक्टिंग फ्रेज एंड अनसीन पैराग्राफ, ये भी हो चुका है कि बच्चों को अनसीन पैराग्राफ देना चाहिए, फ्रेज जो है सिलेक्शन करना चाहिए कंटेंट का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो इट सेव्स टाइम्स बिकॉज इट इज क्विक, मतलब इससे टाइम बचता है क्योंकि इसमें बोलना नहीं पड़ता और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारे जो वक्त है, हमारे जो समय है, उन्हें क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। दूसरा है इट सेव्स एनर्जी ऑल्सो, ये हमारी ऊर्जा को भी क्या करता है, बचाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट है कि इट इनिशिएट सेल्फ एडुकेशन एंड डीप स्टडी, तो इससे क्या होता है कि बच्चा इनिशिएट करता है सेल्फ एजुकेशन की तरफ, वो खुद से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर पाए, खुद से वो चीज़ों को पढ़ पाए, समझ पाए, और साथ साथ एक गहरी तौर पे जो है अध्ययन का ये एक तरीका हम कह सकते हैं साइलेंट रीडिंग। इट डेवलप्ड द एबिलिटी टू रीड विथ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ये बच्चों के अंदर एबिलिटी डेवलप करता है साइलेंट रीडिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो लिमिटेशंस की बात करें तो इट इज़ नॉट एडवांटेजियस फॉर बिगनर्स, यानी जो शुरू के बच्चे हैं, स्टार्टिंग में बच्चे हैं, हायर लेवल पे तो ये पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिगनर्स हैं जिन्होंने प्राइमरी क्लास में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए ये मेथड अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अनइंटरेस्टिंग, ये कहा जाता है कि अनइंटरेस्टिंग है, चुपचाप रहना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ बात करनी है, तो इसलिए ये अनइंटरेस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। Sometimes students cannot understand some part of the passage, but they cannot take the help of teachers. अगर कुछ पैसेज बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो अपने टीचर्स की मदद भी नहीं ले सकते हैं। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। फोर्थ में अगर हम देख ले लिमिटेशन में, तो द मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग कैन नॉट बी करेक्टेड, अगर उनका प्रोनाउंसिएशन गलत है या वो कुछ और पढ़ रहे हैं वर्ड्स को, तो यहाँ पे टीचर उसे करेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये भी डीमेरिट्स हैं। इट डज नॉट टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सेम पॉइंट आ गया किया, इससे क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। बात कर लेते हैं लाउड रीडिंग की। इन लाउड रीडिंग द स्टूडेंट्स आर टू रीड अलाउड सो दैट देयर वॉइस इज ऑडिबल, मतलब लाउड रीडिंग में वॉइस आवाज़ होती है और जिसको सुना जा सकता है। वाइल टीचिंग लाउड रीडिंग द टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसमें टीचर जो शिक्षक होते हैं पूरी तरह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर देते हैं। ही शुड करेक्ट द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इमीडिएटली एंड गिव अ ड्रिल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू द होल क्लास, तो तुरंत जो है फौरी तौर पे जो भी गलती होती है प्रोनाउंसिएशन में उसे ठीक करते हैं टीचर और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उन्हें समझाते हैं। लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोवेड बाय साइलेंट रीडिंग, मतलब लाउड रीडिंग के अंदर साइलेंट रीडिंग छुपी होती है, पहले साइलेंट रीडिंग होती है फिर लाउड रीडिंग होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग की। तो ये इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, जो भी शब्दावली है उसको बढ़ाता है। हेल्प्स स्टूडेंट अप्रिसिएटेड द ब्यूटी एंड राइम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ब्यूटी जो खूबसूरती है लैंग्वेज की और जो उसकी तुकबंदी है उसको अप्रिसिएट करने में स्टूडेंट्स की मदद करता है। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इनहेंस इमेजिनेशंस एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, ये हमें जो हमारी कल्पना शक्ति है, जो हमारे अवलोकन स्किल्स है, उसे क्या करता है, ये इन्हेंस करने का काम, बढ़ाने का काम करता है। इम्प्रूव क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी बढ़ाता है, इससे बढ़ता है। एक्सपेंड स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो बच्चों का जनरल नॉलेज है उसे ये बढ़ाता है, फैलाता है, बड़ा करता है और साथ ही साथ दुनिया को समझने में भी ये बच्चों की मदद करता है। अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें लाउड रीडिंग की, तो मेरिट्स की बात करें तो डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बुक्स एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड हेल्प्स टू क्रिएट लाइफ लॉन्ग रीडर, मतलब किताब पढ़ने की तरफ बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने में ये मदद करता है, साथ ही साथ उसे लाइफ लॉन्ग रीडर्स भी बनाता है। मेरिट्स हैं उसमें 7th पॉइंट है कि बिल्ड्स कम्युनिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू द शेयर्ड लिटरेसी एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी लिटरेसी एक्सपीरियंस शेयर किया जाते हैं उसकी बेसिस पे कम्युनिटी का जो सेंस है
बिलोंगिंगनेस का जो सेंस है वो बच्चों के अंदर डेवलप्ड होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन मतलब डिमेरिट्स ऑफ लाउड रीडिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम स्कॉलर्स इंक्लूडिंग E.W. मोजेल आर ऑफ द ओपिनियन दैट लाउड रीडिंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेजर। मतलब इन्होंने कहा, मेजेल ने कहा कि लाउड रीडिंग जो है खुशी का यानी कि प्लेजर का सोर्स नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट है कि स्टूडेंट कैन नॉट बिकम एन एक्सटेंसिव रीडर इफ ही बिकम हैबिचुअल टू लाउड रीडिंग। तो अगर वो हैबिचुएट हो जाते हैं, लाउड रीडिंग लगातार करते हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडर नहीं बन सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इन पब्लिक प्लेसेस लाइक लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स ओनली साइलेंट रीडिंग इज अलाउड। तो हम जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जैसे लाइब्रेरी में या रीडिंग रूम्स वगैरह में सिर्फ साइलेंट रीडिंग जो है अलाउ होता है। तो अगर आप उसके हैबिचुअल है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये लिमिटेशंस थे।